प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 नीड्स इन लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। 5 ज़रूरतें जो हमारे जीवन में है या हर एक के जीवन में होती है या हर एक अपने जीवन में उन 5 ज़रूरतों को देखता है या उन्हें पाने की कोशिश करता है। ओरिजिनली जो टॉपिक है वो है 6 नीड इन लाइफ, जो कि इंग्लिश में है। और यदि आपने पास्टर बेनी हिन का नाम सुना होगा तो उन्होंने इसे अपने एक क्रूसेड में सरमन के लास्ट में उन्होंने इन 6 बातों को बताया था, 6 नीड इन लाइफ बोल के, जो कि स्पेशली यूथ के लिए था। और वो वीडियो यूट्यूब में भी आप पा सकते हैं। यूट्यूब में यदि आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा जो कि इंग्लिश में है। और मुझे अच्छा लगा और मैं उसमें से 5 बातों को आपको बताना चाहता हूँ। 5 नीड्स इन लाइफ जो हर एक इंसान अपने जीवन में चाहता है, उन 5 आवश्यकताओं को जो हमारे जीवन में है या आपके जीवन में है, उसे मैं आपको बताना चाहूँगा। और फाइनली एक ही विषय, एक ही बात को बोल के हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो पहला चीज़ है वो है प्यार। द फर्स्ट थिंग इज लव। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्यार को चाहता है या प्रेम को चाहता है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमसे प्यार करे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, आदमी हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो। यदि वो इंसान है तो वो चाहता है कि उससे कोई प्यार करे। आज लोग ड्रग एडिक्ट क्यों हो जाते हैं या नशीली चीज़ों का, स्मोकिंग सब क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग डिप्रेशन में आके या प्यार जब उनको नहीं मिल पाता है तो डिप्रेशन में आके इस तरह की हरकतों को करते हैं या गलत चीज़ों से नाता जोड़ लेते हैं। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जो प्यार चाहिए होता है किसी से, वो प्यार नहीं मिल पाता है। तो फर्स्ट नीड इन लाइफ इज लव, प्रेम, प्यार। और जो दूसरा चीज़ है वो है पहचान। जी हाँ, पहचान। हम चाहते हैं कि बड़े से भीड़ में हमको कोई पहचाने। मतलब हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें या ऐसा हो कि लोग हमें पहचाने। जैसे कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, लोग जैसे उनको पहचानते हैं, ठीक उसी तरह हर एक व्यक्ति, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं या फिर यूथ हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, जब वो ग्रो होना चालू होते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि कोई उनको पहचाने। हम चाहते हैं कि हमें कोई पहचाने। और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो कई लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और गलत कदमों को उठाते हैं और गलत रास्ते में चलते हैं। और जो तीसरी मुख्य बात है वो है सिक्योरिटी, सुरक्षा। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुरक्षा को चाहता है। वो चाहता है कि उसके घर के लोगों की सुरक्षा हो, वो अपने जीवन की सुरक्षा को चाहता है, प्रोटेक्शन को चाहता है, सिक्योरिटी को चाहता है कि वो जो कर रहा है वो सिक्योर हो, उसकी जो कमाई है या जो अर्निंग है वो सिक्योर रहे, उसका जो लाइफ है वो सिक्योर रहे, उसका जो फैमिली का लाइफ है वो सिक्योर रहे। ये हर एक व्यक्ति चाहता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। और जो चौथी बात है वो है एक्सप्रेशन, व्यक्त करना या प्रकट करना, अपनी इच्छाओं को बताना। आपने एक बात नोटिस किया होगा, आपके घर में हो सकता है आपकी भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो, वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं, अपने फीलिंग्स को या वो जो क्या सोचता है उसको व्यक्त करने का कोशिश करते हैं। हर एक इंसान चाहता है कि
वो जो एक्सप्रेस करे या वो जो प्रकट करे या वो जो बोले उसे कोई सुने बोलकर। तो जो चौथी बात है वो है एक्सप्रेशन या प्रकट करना या फिर बोलना, अपनी बातों को रखना, अपनी इच्छाओं को रखना। और जो पांचवी और अंतिम बात है वो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, आत्मा सम्मान। जी हाँ, हिंदी में आत्मा सम्मान बोलते हैं। ये एक व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। हमें सोचना चाहिए कि हम कुछ हैं। आई एम समथिंग फॉर माई फैमिली, आई एम समथिंग फॉर माई गॉड। हमें सोचना है कि मैं कुछ हूँ। जब हम सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब हम गलत रास्ते में निकल पड़ते हैं। तो हमारी सोच को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है और हमें हमेशा पॉजिटिवली सोच के ये सोचना है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। आई एम वेरी इम्पोर्टेंट फॉर माई फैमिली, फॉर माई फ्रेंड्स, और सबसे बढ़कर मेरे परमेश्वर के लिए जिसने मुझे बनाया है, मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ बोलकर। और जो छठवीं बात थी, जो सिक्स्थ बात थी, वो थी नो एक्सपीरियंस। मैं आपको 5 बातें ही इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बारे में उन्होंने थोड़ा सा विश्लेषित रूप से बताया है। तो जो सिक्स्थ है, आप वो इंग्लिश में जो वीडियो है, जो प्रीचिंग है, उसको सुने, हो सकता है आपको समझ में आएगा। तो आज मैंने आपको 5 विषयों के बारे में बताया जो कि एक इंसान अपने जीवन में चाहता है। और ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो प्रभु यीशु में आकर पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप को दे दिया। और जो दूसरी भी बात को देखा, पहचान को, यीशु मसीह ने अपनी पहचान को छोड़ा आपके लिए, और यीशु मसीह ने अपनी पहचान को आपको दे दिया। और जो तीसरी बात है सुरक्षा, प्रोटेक्शन, आप अनंत काल के लिए सुरक्षित हो जाएं, आप हमेशा के लिए सुरक्षित रहें, उसके लिए उसने अपने लहू को बहाया, अपने आप को दे दिया और अपनी धार्मिकता को उसने आपको दिया। और जो चौथी बात है वो है जो एक्सप्रेशन है, प्रकट करना है। परमेश्वर सदैव आपके पास खड़ा होके आपकी बातों को सुनने के लिए, आप क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उसको सुनने के लिए सदैव आपके पास रहता है। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मैं गेट में, हृदय के गेट में खड़ा होकर खटखटाता हूँ कि कोई मेरी आवाज़ सुन के खोले बोलकर, कि मैं उसमें आकर रहूँ। मीन्स आपके साथ वो फेलोशिप करना चाहता है जिससे कि वो आपको जान सके। और जो पांचवी बात को मैंने आपको बताया वो है आत्मा सम्मान, सेल्फ एस्टीम। मतलब कि आप इम्पोर्टेंट हैं परमेश्वर के लिए। इसी वजह से परमेश्वर ने अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था या जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था उसको उसने आपके लिए दिया। जो यीशु मसीह जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसने आपके लिए दिया। मीन्स आप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं या आप इम्पोर्टेंट पर्सन है परमेश्वर के सामने। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो 5 आवश्यकताओं को मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको 5 नीड्स के बारे में बताया, ये हर एक इंसान के जीवन में होता है। और ये चीज़ें केवल और केवल यीशु मसीह में ही पूरा होता है और पूरा हो सकता है। इसलिए यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अब तक नहीं जाने हैं, ग्रहण नहीं किए हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और आप अपने जीवन में इन 5 बातों को पूरा होता हुआ देखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने कुछ सीखा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।